गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। साथियों, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रुधिर। भैया जी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में अर्थात रक्त बिंबाणु के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में अर्थात रक्त समूह के बारे में। ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह के बारे में। किसके रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे? तो भैया आप सभी को पता होगा, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है, इसलिए भैया हम मानव के बारे में पढ़ते हैं। तो भैया मानव के रक्त के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, मानव का ब्लड ग्रुप जिस सिस्टम में पढ़ा जाता है उस सिस्टम को कहा जाता है भैया ABO सिस्टम। मैंने क्या कहा कि मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में हम जिस सिस्टम में पढ़ते हैं भैया उस सिस्टम को कहा जाता है ABO सिस्टम। बात क्लियर है दोस्तों? टोटल ये सिस्टम कितने हैं? तो भैया टोटल सिस्टम है 55, जिसमें दोस्तों अलग अलग जीवों के रक्त समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि किसी में गाय, भैंस, घोड़े, बकरी, अलग अलग जीवों के रक्त समूह के बारे में साथियों इन सिस्टम में अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे कि भैया मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में किस तंत्र में अध्ययन किया जाता है, तो साथियों आपको ध्यान रखना है इस ABO सिस्टम में मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? साथियों, जो ABO सिस्टम है इसमें हम 8 ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि 8 रक्त समूह के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले ये बताओ। अगर आ गई हो तो हम आगे चले। अब दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ABO सिस्टम का जनक कौन है? ABO सिस्टम का जनक कौन है? बताओ भैया, ABO सिस्टम का जनक कौन है? तो भैया इसका जनक है कोर्ल लैंड स्टीनर। इसका जनक कौन है साथियों? कोर्ल लैंड स्टीनर है। अब भैया बात ये आती है कि इसे ABO सिस्टम का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों इन्होंने सन 1900 में A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और साथियों 0 ब्लड ग्रुप, इसका पहले नाम दोस्तों 0 ब्लड ग्रुप था। 0 ब्लड ग्रुप था, बाद में इसका नाम O ब्लड ग्रुप रखा। तो भैया मैंने क्या कहा कि इस कोर्ल लैंड स्टीनर ने सन 1900 में A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और 0 ब्लड ग्रुप की खोज की। इन्होंने साथियों सबसे पहले यह बताया कि ब्लड एक दूसरे इंसान को चढ़ाकर उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है, उसका जीवन बचाया जा सकता है। इस कारण साथियों इसे ABO सिस्टम का जनक कहा जाता है। किसे साथियों? कोर्ल लैंड स्टीनर को, क्योंकि भैया इन्होंने सन 1900 में सबसे पहले A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और 0 ब्लड ग्रुप की खोज करके ये इन्होंने साबित कर दिया कि भैया ब्लड ग्रुप एक दूसरों को चंडा करके जिंदगी बचाई जा सकती है। इस कारण साथियों इसे ABO सिस्टम का जनक कहा गया। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई हो साथियों तो फिर आगे देखिए। लगभग साथियों 30 साल बाद में यानी कि 1930 में इसे साथियों नोबेल पुरस्कार दिया गया।
किस क्षेत्र में? तो भैया मेडिसिन क्षेत्र में। क्यों दिया गया? क्योंकि दोस्तों इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि भैया ब्लड एक दूसरे को चढ़ाया जा सकता है और उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। ये एक महत्वपूर्ण खोज थी साथियों। इस कारण भैया कोरलैंड स्टेनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था मेडिसिन क्षेत्र में। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? साथियों मैंने कहा कि भैया 8 ब्लड ग्रुप के बारे में हम इस एबीओ सिस्टम में पढ़ते हैं, जिसमें से साथियों 4 ब्लड ग्रुप मुख्य है। वो कौन कौन से? एक है ए, एक है बी, एक है ए बी और एक है ओ। साथियों इन तीनों की अब तक खोज हो चुकी है और इन तीनों की खोज किसने की थी? साथियों इस कोरलैंड स्टेनर ने की थी। शुरुआत में साथियों इसे 0 ब्लड ग्रुप कहा जाता था, फिर बाद में ए बी के साथ में साथियों 0 अच्छा नहीं लगा था, इसलिए कोरलैंड स्टेनर ने इसे दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप नाम दिया। यह बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं साथियों कि भैया इस ए बी की खोज किसने की थी? तो भैया सन 1902 में 2 वैज्ञानिक थे साथियों सन 1902 में। एक का नाम था डक्सटिलियो और एक का नाम था साथियों स्टर्लिंग। इन दोनों वैज्ञानिकों ने भैया 1902 में इस एबी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? सबसे पहले आप ये बताओ। अब ये बताओ भैया आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर साथियों में आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। जब तक आपको बात समझ में नहीं आती तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने आपसे ये कहा साथियों कि भैया हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि रक्त समूह के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके ब्लड ग्रुप के बारे में? तो भैया मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। बात क्लियर है दोस्तों? मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में हम अध्ययन जिस तंत्र में करते हैं उस तंत्र को कहा जाता है साथियों एबीओ तंत्र या फिर एबीओ सिस्टम। बात क्लियर है दोस्तों? पूरे विश्व में 55 सिस्टम है। कुल कितने सिस्टम है? 55 सिस्टम है, जिसमें साथियों अलग अलग जीवों के ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन किया जाता है। यहां तक बात क्लियर है? फिर साथियों मैंने आपको यह बताया था कि एबीओ सिस्टम का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया एक वैज्ञानिक है कोरलैंड स्टेनर, उसे साथियों एबीओ सिस्टम का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों इन्होंने सन 1900 में 3 ब्लड ग्रुप के बारे में खोज की थी, ए, बी और 0। इन तीनों ब्लड ग्रुप के बारे में इन्होंने खोज करके ये बताया कि एक दूसरे इंसान को ब्लड चढ़ाकर यानी कि खून देकर उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। साथियों ये एक महान खोज थी उस समय में। इस कारण साथियों इसे लगभग 30 साल बाद में यानी कि 1930 में इसे भैया नोबेल पुरस्कार दिया गया था मेडिसिन क्षेत्र में, जो कि एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। बात समझ में आई? साथियों एबीओ सिस्टम में टोटल 8 ब्लड ग्रुप के बारे में हम पढ़ते हैं, जिनमें से 4 मुख्य है। एक है ए, एक है बी, एक है ए बी और एक है ओ, जिसे आप 0 कहते हो। बात समझ में आ गई? साथियों ए, बी और ओ, जिसे आप 0 कहते हो, इन तीनों की खोज की थी कोरलैंड स्टेनर ने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सन 1900 में। यह बात समझ में आई? इसके अलावा दोस्तों और बात करें हम तो भैया 1902 में 2 वैज्ञानिक थे। एक का नाम था साथियों डक्सटिलियो और एक का नाम था साथियों स्टर्लिंग। इन्होंने भैया एबी ब्लड ग्रुप की खोज की थी सन 1902 में। अगर यहां तक बात आपको समझ में आ गई है साथियों तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे चलते हैं। चले आगे? ठीक है भैया। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। साथियों हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं। साथियों हम वो ही पढ़ाते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए उपयोगी हो। बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आसान भाषा में जो इंसान बिल्कुल 0 से पढ़ रहा है उसको भी हमारी वीडियो, हमारे लेक्चर अच्छे से समझ में आए। देखिए भैया अब आगे देखिए। अब साथियों हम 2 चीजों के बारे में पढ़ते हैं।
आपने नाम सुन रखा होगा, एक है एंटीजन, जिसे आप एजी से लिख सकते हो। इसे कहा जाता है साथियों हिंदी में प्रतिजन। और एक है साथियों एंटीबॉडी। इसे साथियों हम एबी से लिखते हैं और इसे कहा जाता है हिंदी में प्रतिरक्षी। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। तो साथियों ये खून के पार्टिकल्स है, ये खून के कण है और ये हमारे खून में उपस्थित रहते हैं। कौन कौन? एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। साथियों जो बात बता रहा हूं आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बात क्लियर है? मैंने कहा एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों साथियों हमारे ब्लड के पार्टिकल्स है, यानी कि खून के कण है और ये हमारे खून में ही उपस्थित होते हैं। अब बात आती है कि भैया इन दोनों का निर्माण कैसे होता है। तो साथियों ये एक प्रोटीन की संरचना है, दोनों ही प्रोटीन की संरचना है। साथियों इनका निर्माण होता है ग्लाइकोप्रोटीन से। इन दोनों का निर्माण होता है ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से। या मैं कह सकता हूं कि ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ये भैया ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई यहां तक? फिर देखिए साथियों जो एंटीजन होते हैं ये भैया आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होते हैं। ये आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होते हैं। साथियों मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी होती है उस आरबीसी का आकार होता है द्विअवतलाकार या फिर साथियों डंबलाकार। बात क्लियर है? मान लीजिए भैया ये आपकी क्या है? आरबीसी है। तो भैया इस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ये एंटीजन कुछ इस प्रकार पड़े रहते हैं। बात समझ में आ गई? दोस्तों ये जो एंटीजन होते हैं ये वाले, ये भैया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर बात करूं तो स्मॉल ए, और नंबर 2 पर बात करूं तो स्मॉल बी। स्मॉल ए और स्मॉल बी ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां तक बात समझ में आई? अब आगे देखिए साथियों जो एंटीबॉडी होती है ये भैया डब्ल्यूबीसी की पृष्ठीय सतह पर, डब्ल्यूबीसी की पृष्ठीय सतह पर, या फिर मैं कह सकता हूं कि भैया ये प्लाज्मा में उपस्थित होती है, साथियों जब हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूबीसी का आकार फिक्स नहीं होता, यानी कि किसी भी आकार की हो सकती है। मान लीजिए भैया ये आपकी डब्ल्यूबीसी है, ये क्या है साथियों? डब्ल्यूबीसी है। इस डब्ल्यूबीसी पर साथियों ये एंटीबॉडीज कुछ इस प्रकार से उपस्थित होती है। बात क्लियर है? मान लीजिए साथियों ये आपका प्लाज्मा है, ये क्या है साथियों? प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा में साथियों आपकी जो एंटीबॉडी है ये कुछ इस तरीके से बिखरी हुई रहती है, इस तरीके से पड़ी हुई रहती है। ये बात आपको समझ में आ गई? साथियों जो एंटीबॉडी होती है इसके भी दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक है कैपिटल ए और एक है कैपिटल बी। यहां तक बात आपको समझ में आई? साथियों जो एंटीबॉडीज होती है ये भैया इनका कार्य होता है इन्फेक्शन से लड़ना, इन्फेक्शन से लड़ना।
क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आप ये बताओ। अगर आ गई हो तो ये बताओ, अगर नहीं आई हो तो ये बताओ। आ गई हो तो भैया एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर साथियों हम आगे चलते हैं। देखिए भैया, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। हम पढ़ रहे थे एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। एंटीजन को साथियों हम एजी से लिख सकते हैं और एंटीजन को हिंदी में कहा जाता है प्रतिजन। एंटीबॉडी को हम एबी से लिख सकते हैं और इसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिरक्षी। दोनों ही साथियों ये ब्लड के पार्टिकल है, यानी कि खून के कण है, और ये हमारे खून में ही उपस्थित होते हैं। बात आती है कि किसके बने होते हैं, तो भैया ये प्रोटीन के बने होते हैं। हम कह सकते हैं कि भैया ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, या फिर ये एक प्रोटीन की संरचना है। कौन कौन? एंटीजन और एंटीबॉडी। जो मैं बता रहा हूं उसको याद करना, नहीं तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बात क्लियर है साथियों? जो एंटीजन होता है ये भैया आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होता है कुछ इस प्रकार से, और ये दो प्रकार का होता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। जो एंटीबॉडीज होता है साथियों ये डब्ल्यूबीसी की पृष्ठीय सतह पर और प्लाज्मा की पृष्ठीय सतह पर, यानी कि प्लाज्मा में उपस्थित होता है। ये कुछ इस प्रकार से, ये दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। और इस एंटीबॉडीज का काम होता है इन्फेक्शन से लड़ना। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथियों अब हम आगे चलते हैं। अब साथियों मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं, उन दो चीजों को आपको याद करना है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों चीजें आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे की बातों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया वो दो चीजें क्या है, वो दो बातें क्या है। नंबर एक बात क्या है? आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एंटीजन उपस्थित होता है। एंटीजन उपस्थित होता है। साथियों जो एंटीजन आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर होगा, जो एंटीजन आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होगा, वह ही आपका ब्लड ग्रुप होगा। क्या मैंने ये सेंटेंस लिखा, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले आप ये बताओ। साथियों लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एंटीजन उपस्थित होता है और डब्ल्यूबीसी की पृष्ठीय सतह पर और प्लाज्मा पर एंटीबॉडी उपस्थित होता है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं साथियों कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एंटीजन उपस्थित होता है, ये बात आपको याद हो गई। अगली बात क्या है? जो एंटीजन आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। मान लीजिए आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर मान लीजिए भैया ए एंटीजन है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो भैया आपका ब्लड ग्रुप भी ए ही होगा। क्या बात आपको समझ में आई? मैंने ये कहा कि अगर आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है, मैं बड़ा लिख देता हूं इसे, अगर आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर अगर बी एंटीजन है तो भैया आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। आपका ब्लड ग्रुप बी होगा।
क्या बात आपको समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। मान लीजिए आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन है, तो भैया आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? आपका ब्लड ग्रुप भी साथियों ए बी होगा। मान लीजिए आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन नहीं है, तो भैया उस कंडीशन में आपका जो ब्लड ग्रुप होगा साथियों वो होगा ओ। क्या ये चीज कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आप सबसे पहले मुझे ये बताओ। याद करना जरूरी है साथियों, नहीं तो आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर साथियों एंटीजन उपस्थित होता है और डब्ल्यूबीसी की पृष्ठीय सतह पर और प्लाज्मा में दोस्तों एंटीबॉडी उपस्थित होता है। भूल जाइए पृष्ठीय सतह को, आप ये ध्यान रखना आरबीसी में तो एंटीजन उपस्थित होता है और डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा में एंटीबॉडी उपस्थित होता है। यह बात आपके दिमाग में बैठी? अगर बैठ गई हो तो मैं यही कह रहा हूं कि भैया आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एंटीजन उपस्थित होता है, जो एंटीजन आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होगा वहीं आपका ब्लड ग्रुप होगा। यानी कि जो आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही भैया आपका ब्लड ग्रुप होगा। मान लीजिए आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप भी ए होगा। मान लीजिए आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है तो भैया आपका ब्लड ग्रुप भी बी होगा। मान लीजिए आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन है तो भैया ब्लड ग्रुप भी ए बी होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मान लीजिए आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन नहीं है तो भैया ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ होगा, जिसे साथियों पहले आप जीरो कहते थे। क्या कहते थे? जीरो। दोस्तों कोरलैंड स्टीनर ने सोचा कि भैया ए है, बी है, ए बी है और जीरो है, तो ए बी और एक बी यानी कि ए बी और ए बी के साथ में साथियों जीरो अच्छा नहीं लगता था बोलने में। इस वजह से साथियों इसका नाम क्या रखा? इसका नाम ओ ब्लड ग्रुप रखा। यह बात आपको समझ में आ गई? अगर यह बात समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं जो आपको बहुत आगे काम आने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए भैया अब आगे चलते हैं। अगली बात क्या है साथियों? वो देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको कुछ समझ में आए तो बताना, नहीं तो मैं समझाने वाला तो हूं। मैं ये कह रहा हूं समान ब्लड में, पहली बात तो समान ब्लड में कहने का मतलब आपके शरीर में जो ब्लड है सिर्फ उसी की ही बात की जा रही है, नहीं कि दूसरे ने जो चंडाया उस ब्लड की और हमारे ब्लड की बात की जा रही। नहीं, आपके शरीर में जो ब्लड है सिर्फ उसी ब्लड की बात की जा रही। कोई सा भी ब्लड हो सकता है लेकिन समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। बात समझ में आ गई? समान ब्लड में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन है, जो एंटीजन है उसके विपरीत आपकी एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी होगी। क्या आपको ये बोर्ड पर लिखा हुआ सेंटेंस कुछ समझ में आया नहीं आया? दोस्तों जब कोरलैंड स्टीनर ने दोस्तों ब्लड के बारे में खोज की तो उन्होंने पाया कि भैया समान ब्लड में, सभी के समान ब्लड में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन था उसके विपरीत भैया एंटीबॉडी थी। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं साथियों कि समान ब्लड में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन है उसके विपरीत उसकी एंटीबॉडी होगी उस ब्लड में। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, अब समझाता हूं। मान लीजिए ये क्या है? एंटीजन है और ये क्या है साथियों? एंटीबॉडी है।
मैंने ये कहा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा उसके विपरीत आपकी एंटीबॉडी होगी। मान लीजिए भैया ए एंटीजन है, ए क्या है, एंटीजन है। आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो भैया एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी होगी साथियों बी। विपरीत होगी, समान नहीं होगी, विपरीत होगी। मैंने आपको बताया कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन है उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी। अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी। बात समझ में आ गई। मैंने कहा कि भैया ए नहीं बी एंटीजन है तो भैया एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी होगी साथियों ए। क्या होगी साथियों, ए होगी। मैंने कहा भैया कि एंटीजन क्या है, एंटीजन तो साथियों ए बी है। सॉरी, मैंने कहा साथियों कि एंटीजन तो ए बी है। अरे भैया ए बी एंटीजन है तो इसके विपरीत एंटीबॉडी होगी, इसके विपरीत एंटीबॉडी होगी। तो साथियों इस कंडीशन में यहां पर एंटीबॉडीज नहीं होगी, इस कंडीशन में साथियों यहां पर एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर मैंने कहा कि भैया मेरी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो मैंने कहा कि भैया इसके विपरीत एंटीबॉडी होगी, यानी कि यहां पर ए बी एंटीबॉडी होगी। स्मॉल यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी होगी भैया। यहां पर एंटीबॉडी क्या होगी, ए बी होगी। क्या यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले ये बताओ। नहीं आई हो तो ये बताओ, आ गई हो तो ये बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और रिवीजन करवाता हूं, लेकिन आपको बात याद होनी चाहिए। मैंने ये कहा समान ब्लड में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा उसके विपरीत आपकी एंटीबॉडी होगी। ये बात तो आपको समझ में आ रही है। मैंने ये कहा कि भैया आपकी जो आरबीसी है उस आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो भैया फिर एंटीबॉडी क्या होगी आप में, तो भैया उस कंडीशन में आप में जो एंटीबॉडी होगी उस दोस्तों इसके विपरीत होगी, यानी ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। आप बदल गए, आपने कहा कि भैया मेरे आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन नहीं है, मेरी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर तो बी एंटीजन है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मुझे यह बतानी है कि भैया एंटीबॉडी क्या होगी, तो भैया इसके विपरीत होगी, सिंपल, यानी कि ए एंटीबॉडी होगी क्योंकि एंटीजन बी है। बात समझ में आ गई। फिर आप फिर बदल गए, आपने फिर ये कहा कि भैया मेरी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ना तो ए है ना बी है, मेरी पृष्ठीय सतह पर तो दोनों ही है, यानी कि ए भी है और बी भी है। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, अगर दोनों है आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एंटीजन, तो मैंने कहा कि भैया एंटीबॉडी होगी ही नहीं, आपके शरीर में एंटीबॉडी होगी ही नहीं। बात आपको समझ में आ गई। फिर आपने ये कहा नहीं भैया ये तीनों ही गलत बताए मैंने आपको, मैं तो ये कह रहा था कि मेरी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर तो कोई एंटीजन ही नहीं है। अरे भैया नहीं है तो कोई बात नहीं, विपरीत कर दीजिए, यानी कि आप में जो एंटीबॉडी होगी साथियों वो होगी भैया ए बी। अब भैया अगर मान लीजिए विपरीत ना हो और सेम सेम हो जाए तब क्या होगा, तो साथियों उस कंडीशन में आपका जो ब्लड है, आपका जो ब्लड है उस ब्लड का स्कंदीकरण हो जाएगा। स्कंदीकरण का मतलब है साथियों आपका ब्लड जम जाएगा। अगर ब्लड जम गया तो भैया क्या होगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स है, आपकी जो ब्लड वेसल्स है, जो रुधिर वाहिका है, जो नस है, वो साथियों ब्लॉक हो जाएगी। वो साथियों क्या हो जाएगी, वो भैया ब्लॉक हो जाएगी। अगर ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई तो भैया आपका जो रक्त परिसंचरण है, जो रक्त परिसंचरण है वो भैया डैमेज हो जाएगा। अगर भैया ये डैमेज हो गया तो फाइनली आपकी डेथ हो सकती है। इसलिए भैया एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा विपरीत होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए। अगर समान हो गए तो ब्लड का स्कंदीकरण हो जाएगा, आपका ब्लड जम जाएगा, आपकी ब्लड वेसल रुधिर वाहिका जो नस है उनमें दोस्तों जो ब्लड है वो ब्लॉक हो जाएगा, आपका रक्त परिसंचरण तंत्र डैमेज हो जाएगा और फाइनली आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों यही तो कारण है, जब आप किसी को ब्लड देने जाते हो या फिर आपको ब्लड चढ़ाया जाता है तो उस सबसे पहले उसका ब्लड चेक किया जाता है। क्यों चेक किया जाता है, क्योंकि दोस्तों उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी जांची जाती है। क्यों जांच करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी की,
क्योंकि भैया हमारा ब्लड का स्कंदीकरण ना हो जाए, हमारा ब्लड जम ना जाए। अगर ब्लड जम गया तो भैया आपके ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएगी, आपका रक्त परिसंचरण तंत्र डैमेज हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों यही कारण है ब्लड देने से पहले और ब्लड लेने से पहले ब्लड को टेस्ट किया जाता है, ब्लड की जांच की जाती है, ताकि एंटीजन और एंटीबॉडी समान ना हो जाए। अगर यह बात आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नहीं आई है तो ये बताओ, एक बार और रिवीजन करवाता हूं, लेकिन बात आपके दिमाग में घुसनी चाहिए, क्योंकि आगे जो पढ़ाने वाला हूं वो सिर्फ इन दोनों बातों पर ही निर्भर करता है। देखिए एक बार और, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा समान ब्लड में आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा उसके विपरीत आपकी एंटीबॉडी होगी। बात आपको समझ में आई? देखिए साथियों, मैंने आपसे ये कहा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा उसके विपरीत आपकी एंटीबॉडी होगी। मैंने कहा कि भैया आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर तो ए एंटीजन है, तो भैया आपके शरीर में एंटीबॉडी होगी बी। मैंने ये कहा कि आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर तो बी एंटीजन है, तो भैया आपके शरीर में जो एंटीबॉडी होगी साथियों वो होगी ए। विपरीत होती है साथियों हर हमेशा। मैंने ये कहा कि आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर तो ए बी एंटीजन है, तो भैया आप में जो एंटीबॉडी होगी वो नहीं होगी साथियों। बट मैंने ये कहा कि आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन है वो दोस्तों है ही नहीं, तो भैया आप में जो एंटीबॉडी होगी साथियों वो ए बी होगी। हर हमेशा विपरीत होती है एंटीजन और एंटीबॉडी। अब बात यह आती है कि भैया अगर ये दोनों सेम हो जाए तो क्या होगा, तो भैया ब्लड का स्कंदीकरण होगा, ब्लड जम जाएगा। अगर ब्लड जम गया तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है, जो रुधिर वाहिका है, जिसे आप आम भाषा में नस कहते हो, तो भैया वो नस आपकी ब्लॉक हो जाएगी। अगर नस ब्लॉक हो गई तो रक्त परिसंचरण तंत्र डैमेज हो जाएगा। अगर साथियों रक्त परिसंचरण तंत्र डैमेज हो गया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। बस दोस्तों यही कारण है कि ब्लड लेने से पहले और ब्लड देने से पहले आपके ब्लड की जांच की जाती है, आपके ब्लड का टेस्ट किया जाता है, ताकि भैया एंटीजन और एंटीबॉडी समान ना हो। अब तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर बात आ गई है तो फिर अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों वो घड़ी आ गई है जो हम आप सभी ये इंतजार करते हैं कि भैया ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है और किस किस से ले सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला किस किस को ब्लड दे सकता है और किस किस से ले सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है और किस किस से ले सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है और किस किस से ले सकता है। चलो भाई अब हम आगे चलते हैं। साथियों अब हम एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी के आधार पर दोस्तों आगे की जो बात है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले साथियों ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। एक तरफ लिखते हैं ब्लड ग्रुप, इसके जस्ट पास में लिखते हैं एंटीजन और इसके जस्ट पास में लिखते हैं एंटीबॉडी। फिर लिखते हैं साथियों आप किस किस को डोनेट कर सकते हो और फिर बात करते हैं साथियों आप किस किस से रिसीव कर सकते हो, यानी कि प्राप्त करने वाला, दान करने वाला, एंटीबॉडीज यानी कि भैया प्रतिरक्षी, एंटीजन यानी कि प्रतिजन, और भैया ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भैया जिसमें ए, मान लीजिए जिसमें ए ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटीजन तो क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगी, वो किस किस को दान कर सकता है और वो किस किस से ले सकता है। जितने भी ब्लड ग्रुप है दोस्तों हमारे जो चार मुख्य ए बी और ओ, इनके बारे में दोस्तों अब हम जानने वाले हैं। साथियों पॉजिटिव और नेगेटिव की भी बात करेंगे कि कौन कौन सा ब्लड पॉजिटिव होता है, कौन कौन सा नेगेटिव होता है। फिलहाल आपको इतना पढ़ना है जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं हर चीज। बात आपको समझ में आई? अब देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक बात बताई थी
कि जो आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर एंटीजन होगा वही भैया आपका ब्लड ग्रुप होगा। ये बात आपको याद है। मैंने आपसे कहा कि जो भैया आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही भैया आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो मैंने कहा भैया कि आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है, तो भैया आपका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। दोस्तों दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा उसके विपरीत एंटीबॉडी होगी। नंबर 2 बात आपको समझ में आ गई। मैंने यह कहा कि आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा उसके विपरीत साथियों आपकी एंटीबॉडी होगी, यानी कि भैया यहाँ पर बी एंटीबॉडी होगी। अब आप ये बताओ कि भैया सर्वग्राही तो कौन सा है? पॉजिटिव नेगेटिव को भूल जाना। और सर्वदाता कौन सा है? बताओ। आप में से अधिकांश लोगों को या अधिकांश लड़कों को ये पता होगा, लड़के और लड़की दोनों को पता होगा कि भैया कौन सा तो सर्वदाता है और कौन सा सर्वग्राही है। सर्वग्राही का मतलब होता है दोस्तों सबसे ब्लड लेने वाला, और सर्वदाता का मतलब होता है सबको ब्लड देने वाला। तो भैया सर्वग्राही है ए बी और सर्वदाता है ओ। अब यह सर्वग्राही ए बी क्यों है इसका भी मैं आपको उत्तर देने वाला हूं, और सर्वदाता ओ ये क्यों है इसका भी मैं आपको उत्तर देने वाला हूं। फिलहाल आपको 2 चीजों के बारे में ध्यान रखना है कि सर्वग्राही यानी कि सबसे ब्लड लेने वाला कौन है? ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है। सर्वदाता यानी कि सबको ब्लड देने वाला कौन है? तो भैया ओ है, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों है क्यों नहीं है इन सब के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1 तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई। दूसरी वाली बात यह है कि भैया समान ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। दूसरी बात क्या है? समान ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और ले भी सकता है। क्या दूसरी बात आपको समझ में आई या नहीं है? मैंने आपसे कहा पहली बात कि भैया सर्वग्राही ए बी है और सर्वदाता ओ है। बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि भैया समान ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और उससे ले भी सकता है। यहां तक बात क्लियर? अब देखिए, मैंने आपसे यह कहा कि आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही भैया आपका ब्लड ग्रुप होगा। देख लीजिए ए है तो भैया आपका ब्लड ग्रुप भी ए है। फिर मैंने अगली बात आपको यह बताई थी पिछली स्लाइड में कि आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा उसके विपरीत साथियों क्या होगा? आपकी एंटीबॉडी होगी। बात समझ में आ गई। फिर मैंने ऊपर लिख रखा है कि समान ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे भी सकता है और ले भी सकता है, यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को दे सकता है और दोस्तों ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए से ले सकता है। क्या यह बात आपको समझ में आई? अगर आ गई हो तो ये बताओ, नहीं आई हो तो ये बताओ। मैंने ये कहा कि समान ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और ले भी सकता है। ये मैंने लिख दिया, दे भी दिया और भैया ये ले भी लिया। अब बात आती है कि भैया ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति और किस किस को डोनेट कर सकता है। तो भैया मैंने कहा कि सर्वग्राही कौन है? ए बी है। कौन है सर्वग्राही? ए बी है, यानी कि ये सबसे ले सकता है। अगर ये सबसे ले सकता है तो भैया ए इसे भी दे सकता है। तो भैया मैंने ये ए बी रख लिया, क्योंकि ए बी को डोनेट कर सकता है ए। क्यों? क्योंकि ए बी क्या है? सर्वग्राही है। क्यों है? अभी उत्तर देने वाला हूं, बस वेट करिए। जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उसको याद करिए। अब बात करते हैं कि भैया ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कौन कौन ब्लड दे सकता है। तो भैया ये ए दे सकता है इसको, और भैया इसके अलावा कौन दे सकता है? ये ओ दे सकता है, क्योंकि ओ क्या है? ओ भैया सर्वदाता है। ओ क्या है? सर्वदाता है। ये सबको ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है? अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताओ, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं होगी? जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें ए एंटीजन होगा और उसमें एंटीबॉडी बी होगी। ये भैया किस किस को डोनेट कर सकता है? तो ए को और ए बी को डोनेट कर सकता है। और किस किस से प्राप्त कर सकता है? ए से और ओ से प्राप्त कर सकता है।
अगर बात आपको समझ में आ गई हो तो ये बताओ, नहीं आई हो तो ये बताओ, क्योंकि ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो भैया आप जितने भी कहानी आगे की आप अपने आप बता सकते हो। एक बार और बताता हूं, मैंने ये कहा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। मान लीजिए आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा। अगला पॉइंट मैंने ये कहा था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा उसके विपरीत आपका क्या होगा, आपका एंटीबॉडी होगी। तो भैया ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी हो जाएगी। बात सही है। फिर मैंने ये कहा कि समान ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे भी सकता है और ले भी सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो भैया ए वाले ने ए को दे दिया और ए वाले से इस ए ने ले लिया। फिर मैंने आपको दो चीज बताई थी, सर्वग्राही और सर्वदाता। सर्वग्राही है ए बी यानी कि सबसे ले सकता है, और सर्वदाता है ओ यानी कि सबको दे सकता है। तो भैया ए ने इस ए बी को भी दे दिया और भैया इस ए ने इस ओ से भी ले लिया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे, मान लीजिए आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है। क्या है, बी एंटीजन है। तो भैया आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। और एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो भैया इसके विपरीत होगी यानी कि ए होगी। बात सही है दोस्तों। बी ब्लड ग्रुप वाला बी व्यक्ति को दे सकता है और ये बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इस बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ले सकता है। सर्वग्राही कौन है, ए बी, यानी कि बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इस ए बी को भी दे सकता है। और बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति और किससे ले सकता है, इस सर्वदाता से ले सकता है, क्योंकि ये सबको दे देता है। क्यों देता है उसके बारे में अभी हम कहानी समझने वाले हैं। सबसे पहले आप ये बताओ, ये दोनों कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी, आशा करता हूं। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं। मैंने ये कहा कि आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर दोस्तों ए बी एंटीजन है। क्या है, ए बी एंटीजन है। तो भैया आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप भी ए बी होगा। लेकिन इसके विपरीत एंटीबॉडीज होगी। अरे भैया अगर ए बी एंटीजन आ गया तो मैंने आपको बताया था कि भैया इसमें एंटीबॉडी नहीं होगी, इसमें एंटीबॉडी नहीं होगी, इसमें एंटीबॉडी नहीं होगी। बात क्लियर है? अरे भैया यही तो रीजन है। एंटीबॉडी का मतलब होता है दोस्तों इन्फेक्शन से लड़ना, इन्फेक्शन से लड़ना। अरे भैया अगर ए बी को अगर कोई भी ब्लड देने आएगा, ए बी को अगर कोई भी ब्लड देने आएगा, इसके पास तो दोस्तों हथियार है ही नहीं, एंटीबॉडी है ही नहीं। तो भैया कोई भी आ जाएगा और इसको ब्लड दे देगा, ये कुछ नहीं करेगा। ये बहुत शरीफ है क्योंकि इसके पास हथियार नहीं है। और जिस देश के पास या जिस आदमी के पास हथियार नहीं होता उसे कोई भी आकर के पीट सकता है। बस आपको इस तरीके से याद करना है। मैंने ये कहा कि आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन है, इसलिए आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और भैया आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन है तो इसके विपरीत क्या होगा, आपकी एंटीबॉडी होगी। तो भैया इसके विपरीत एंटीबॉडी क्या होगी, ए नहीं हो सकती, बी नहीं हो सकती, ए बी नहीं हो सकती। तो भैया इसमें एंटीबॉडी होती ही नहीं है। इसलिए दोस्तों इसको कोई भी आकर ब्लड दे सकता है क्योंकि इसके पास हथियार नहीं है। अगर हथियार होता तो बाहर से कोई आता, कोई बाहरी पार्टिकल या बाहरी इन्फेक्शन, तो उससे तो ये लड़ता, लेकिन इसके पास तो है नहीं है। दोस्तों यही कारण है कि भैया इसे सर्वग्राही कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि भैया इसके पास एंटीबॉडीज नहीं होती, इसके पास एंटीबॉडीज नहीं होती। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया कि भैया ए बी को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो फिर ये बताओ कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, तो भैया सिर्फ ए बी को दे सकता है। मैंने कहा समान समान को दे सकता है और समान समान से ले सकता है। यह बात आपको समझ में आ गई। सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। और दोस्तों किस किस से ले सकता है, अरे भैया सर्वग्राही है, सबसे ले सकता है। ए बी से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। इसलिए दोस्तों इसे सर्वग्राही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज नहीं है, इसके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है, ये इन्फेक्शन से नहीं लड़ सकता। इसलिए कोई भी आएगा और इसको ब्लड देके चला जाएगा। ये कोई भैया कोई भी कदम नहीं उठाता अपने खिलाफ, क्योंकि इसके पास हथियार है ही नहीं है। कदम उठाकर क्या करेगा। बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई हो तो ये बताओ, नहीं आई हो तो ये बताओ। तो भैया आशा करता हूँ ये बात आ गई होगी। इसके पास एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए दोस्तों इसे सर्वग्राही कहा जाता है, इसलिए सभी ब्लड दे सकते हैं इसे। बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं साथियों ओ की। मैंने कहा कि आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन नहीं है,
आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन नहीं है, तो भैया उस कंडीशन में आपका ब्लड ग्रुप मैंने क्या बताया था पिछली स्लाइड में, ओ बताया था। क्या बताया था? ओ बताया था। और आपकी एंटीबॉडीज क्या होगी इस कंडीशन में, तो आपकी एंटीबॉडीज होगी साथियों एबी। आपकी एंटीबॉडीज क्या होगी साथियों? एबी। अरे भैया जब इसमें एंटीजन ही नहीं है और दोस्तों ये किसी को ब्लड देने जाएगा, यानी कि एंटीजन का मतलब होता है दोस्तों खतरा, और एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है दोस्तों? रोगाणुओं से लड़ता है, इन्फेक्शन से लड़ सकता है, तो मैं कह सकता हूं सैनिक। जब मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा जिसके पास कोई हथियार नहीं है, कोई खतरा ही नहीं है, तो भैया ये जा सकता है, क्योंकि उसके वहां के जो एंटीबॉडीज है वो इस वाले व्यक्ति से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि भैया इससे तो उनको खतरा ही नहीं है, वो तो उनको मारते हैं, उनसे लड़ते हैं जिनसे उनको खतरा होता है। इसलिए भैया ये सबके पास जा सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीजन, इसके पास साथियों एंटीजन नहीं होता। क्या बात आपको समझ में आई? अगर इसके पास एंटीजन नहीं है तो इसको किसी से खतरा नहीं है, खतरा नहीं है तो ये किसी के पास भी जा सकता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो ये है भैया, इस कारण से स्रवदाता कहा जाता है। ओ को स्रवदाता इसलिए कहा जाता है। अब बात आती है कि भैया किस किस को ब्लड दे सकता है, तो भैया ओ वाला ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, यानी कि ओल को दे सकता है। लेकिन लेगा किससे ये, तो भैया सिर्फ ओ से लेगा, सिर्फ ओ से लेगा। यह है भैया आपका डायग्राम, आपकी सारणी। एक एक पॉइंट, एक एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो उसका मतलब यह है कि भैया आपका ध्यान क्लास में नहीं था, आपका ध्यान कहीं और था। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। भाई मेरा फर्ज तो ये बनता है आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बता दूं, बट याद तो आपको करना पड़ेगा। अरे याद नहीं है यार, बहुत छोटी सी चीज है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्वरोग्राही एबी है, यानी कि सबसे ब्लड ले सकता है एबी, इस कारण से स्वरोग्राही कहा जाता है। फिर मैंने आपको यह बताया कि सबको जो ब्लड दे सकता है उसे सर्वदाता कहा जाता है। बस ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं कहा जाता, सब आगे बताऊंगा और मैंने आगे बताया भी है। फिर दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, आपको दूसरी बात याद यह रखनी है कि भैया समान ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे भी सकता है और ले भी सकता है। यह बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि समान ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज एक दूसरे के विपरीत होती है, तो उससे उसको कोई नुकसान नहीं है। अब बात आती है, सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो भैया आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है, तो भैया आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, और एंटीबॉडीज क्या होगी, इसके विपरीत होगी, यानी कि बी होगी। मैंने कहा समान ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे भी सकता है और ले भी सकता है ब्लड। तो भैया ए वाले ने ए को दे दिया और ए वाले ने इस ए को दे दिया, यानी कि एक दे दिया और एक बार ले लिया। सर्वग्राही ए बी है, तो कहने का मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इस ए बी को दे सकता है। सर्वदाता कौन है, ओ, यानी कि इस ओ से ये ब्लड ग्रुप वाला ए वाला व्यक्ति ब्लड ले सकता है, क्योंकि भैया ये सर्वदाता है। ठीक इसी प्रकार बी की कहानी है। बी की कहानी क्या है, आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो भैया आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप होगा साथियों बी। और आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है, तो इसके विपरीत क्या होगा, इसकी एंटीबॉडीज होगी, यानी कि ए होगा। समान समान को दे सकता है और समान समान से ले सकता है। सर्वग्राही ए बी है तो ए बी को दे सकता है, सर्वदाता ओ है तो भैया ये ओ से भी ले सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई। ए बी की बात करो दोस्तों, तो मैंने कहा कि आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन है, तो आपकी ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा, और इसके विपरीत क्या होगा, आपकी एंटीबॉडी होगी। अगर भैया ए बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी दोस्तों इसमें नहीं होगी, इसमें एंटीबॉडी नहीं होगी, यानी कि रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता इसमें नहीं होगी। इसलिए दोस्तों कोई भी आकर इसे ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें लड़ने के लिए कुछ हथियार है ही नहीं है, और एंटीबॉडीज का कार्य क्या है, रोगाणुओं से लड़ना, इन्फेक्शन से लड़ना। इस कारण ही दोस्तों इसे सर्वग्राही कहा जाता है। समान समान को दे सकता है और दोस्तों ये सबसे ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज नहीं होती। ये बात आपको समझ में आ गई। ओ की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने ये कहा कि आपके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर कोई एंटीजन नहीं है, तो भैया उस कंडीशन में आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा साथियों ओ।
और जो एंटीबॉडीज होगी आपकी वो होगी AB, यानी कि विपरीत होती है एंटीजन की हर हमेशा एंटीबॉडी। ये बात आपको समझ में आई दोस्तों। इसके पास एंटीजन नहीं है यानी कि खतरा नहीं है, तो खतरा नहीं है तो ये किसी को भी जाकर के ब्लड दे सकता है, किसी के भी घर में जा सकता है, क्योंकि इससे किसी को नुकसान नहीं है। और जो एंटीबॉडीज होती है दोस्तों वो इन्फेक्शन से लड़ती है, संक्रमण से लड़ती है, यानी कि हम सैनिक कह सकते हैं। तो भैया किसी के घर में जाएगा तो इससे किसी को खतरा नहीं है, तो भैया इसको कोई रोकेगा नहीं, खतरा नहीं है तो। अरे भैया रोकेगा नहीं तो कहने का मतलब ये सबको ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है, इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। ये सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ये लेगा किससे? सिर्फ O से लेगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। बताओ कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बाकी बची हुई चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।